जोधपुर नीट के डमी विद्यार्थियों से जुड़ा मामला। सीबीआई की टीम ने जोधपुर पहुंचकर की पड़ताल। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के 6 विद्यार्थियों से की जा रही पूछताछ। हस्ताक्षर और फोटो के किए गए मिलान अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग तरीके से की गई। पूछताछ नीट अभ्यर्थियों के लिए डमी के रूप में परीक्षा में बैठने की मिली थी। शिकायत आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रदीप कुमार प्रजापति ने किया। स्वीकार मामले की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम आने की बात को किया स्वीकार। 4 दिनों से की जा रही पूछताछ। बच्चे लोग के देख के अपने बोले नीट 2024 में जो एक पूरा कांड हुआ था पूरे देश में और काफ़ी सुप्रीम कोर्ट तक भी गई थी बात, और उसके बाद ये हुआ था कि जो जो लोग इन्वॉल्व है उनका कैंसिल करते हुए बाकी सब लोगों का जो है किया गया था। क्योंकि ये बहुत अपना ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है, बहुत खर्चा होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे बच्चों का कैरियर इशू होता है। और इसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ कोचिंग के माध्यम से लगभग होती है। अब कोचिंग वाले कैसे इन्वॉल्व होते हैं ये तो काफ़ी कोशिश की गवर्नमेंट ने रोकने के लिए, लेकिन फिर भी अभी उसमें पूरे वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये उस समय का केस था, जितने भी लोग जो भी केसेस में उनको मिलते जा रहे हैं क्लूज़, और ये कोई गैंग पकड़ी गई है। उस गैंग की इन्फॉर्मेशन के आधार पे ये हुआ है कि हमारे यहाँ से भी बच्चे कुछ गए थे, दूसरी जगह जाके एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो चूँकि बायोमेट्रिक है इस समय, इसलिए पकड़ में आ जाते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बायोमेट्रिक तो कुछ मैच की है ऐसा लग रहा है हमको, अदरवाइज़ तो यहाँ तक सीबीआई नहीं आती। अब दिल्ली से आई हुई है शायद, ऐसा हमें पता चला है कि वहाँ से कुछ इंक्वायरी आई है, तो उसमें चल रही है इंक्वायरी। और बच्चों को लिए है कि मैसेज मेरा यही है इसमें कि इस तरह से एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। माँ बाप से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पैसे दे के बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व करें। क्योंकि कुछ ऐसे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि माँ जिनके पास पैसे होते हैं वो लोग किसी भी तरीके से कोशिश करते हैं। हमको अपना भी याद है, क्योंकि हमारा भी एग्ज़ाम जब हुआ था, हम जब खुद 83-84 में हमने एग्ज़ाम दिया था, तो उस समय भी एक बार कैंसिल होकर दोबारा CPMT हुआ था। उस समय भी पेपर लीक हो गया था, और ये पैसे देके ही लीक कराने की परंपरा शुरू से चली आ रही है। तो इस तरह की एक्टिविटी में होता है क्या कि बहुत सारे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि मेरिट दूसरे बच्चों की हाई चली जाती है और वो नहीं हो पाते हैं, तो वो बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं। और आज जो मेन स्ट्रेस बच्चों के अंदर है वो यही है। 100 परसेंटाइल आने के बाद भी बच्चे सेलेक्ट ना हो पाए तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए। तो हमारा सभी समाज के बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के एक्टिविटी में न इन्वॉल्व हों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को इस तरह से बनाए कि वो धरातल पर खड़े होकर अपने पैरों पर खड़े होकर अपने स्वाभिमान के साथ जी सके। इस तरह से तो फिर कुछ जब पता चलता है तो बच्चे डिमोरलाइज ही होते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए हम सभी लोगों को।